य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता प्रेमिकों को मेरा सादर प्रणाम। भगवान वाचा इस कार्यक्रम पर सभी दर्शक भाई और बहनों को पुनः स्वागत और सुस्वागत। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमको जानना बहुत आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता मेरे लिए, मेरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या संदेश देती है, इस विषय को स्पष्ट करने के लिए ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शांति सरोवर एकेडमी हैदराबाद ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। उनको हम शत शत धन्यवाद देते हुए इस विषय पर आएंगे। पिछले एपिसोड में हमने श्रीमद् भगवद गीता के 7 महान विशिष्टताओं को हमने जो 2 श्लोक में वर्णित है, 7वां अध्याय 2रा श्लोक, 10वां अध्याय 32वां श्लोक, इसमें 7 महत्वपूर्ण विषय पर हमने चर्चा की। अभी तक हमने जितने भी विशिष्टताओं को जाना है, उससे हमको 2 विषय पर हमको स्पष्टता मिली है। ज्ञान क्या होता है और विज्ञान क्या होता है। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने हमको अज्ञान के बारे में भी सुना रहे हैं। ज्ञान क्या होता है और अज्ञान क्या होता है, इस विषय को हम आज की कड़ी में चर्चा करने जा रहे हैं। परंतु इसके पहले आप सभी दर्शक भाई और बहनों को एक मुख्य सूचना है। अभी तक जितने एपिसोड्स चले हैं, उसको हम 9वें अध्याय 1ला श्लोक इदं तु ते गुह्यतमम्, इस श्लोक को टैगलाइन श्लोक रखा है। अभी इस खड़ी से आगे कई एपिसोड्स में हम 2 श्लोक टैगलाइन श्लोक रखा है, यह जानना है। और 2 श्लोक कौन सा है? 18 अध्याय 68 और वही अध्याय 69, 18th चैप्टर 68 और 69। आपने ये 2 श्लोकों को सुना है। अभी इसका गूढ़ार्थ को समझना आवश्यक है। इस 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान ने स्पष्ट रीति से यह विषय दोहराता है कि कौन सा ऐसा महान सेवा है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सेवा है, सर्वोच्च सेवा है, जिससे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
ये विषय पहला श्लोक में जिक्र किया। और ऐसा सेवा और सेवा जो करते हैं जो मनुष्य, उस सेवा के प्रति भगवान की क्या भावना है, वह दूसरा श्लोक में चर्चा की। अभी इसका अर्थ को समझने का कोशिश करेंगे, कौन सा सेवा हमको करनी है। ये इमं परमं गुह्यम मद्भक्तेष्वभिधास्यते, जो श्रीमद् भगवद गीता में गहरी राज छुपा हुआ है, इसको भगवान ने परमम गुह्यम कहा। इसी को हम सुप्रीम सीक्रेट्स कहते हैं। इस राजों को जो अज्ञान नींद में सोए हुए भक्तों को जगाने के लिए इस राजों को समझाते हैं, उससे भगवान ने स्पष्ट रीति से कहता है, माम एव एष्यति, कहता है मुझको प्राप्त करता है, और इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरा श्लोक में क्या स्पष्ट किया है, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है, और जो मनुष्य इस सेवा में लगे रहते हैं उससे ज्यादा सेवा व सेवाधारी इस दुनिया में और अभी भी कोई नहीं है, और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। अभी हम आज का कड़ी का विषय पर चलते हैं, ज्ञान और अज्ञान। इसका स्पष्टता हमको 13वां अध्याय में 5 श्लोकों के माध्यम से 7, 8, 9, 10, 11 हमको मिलता है। और आखिरी श्लोक जो 13वां अध्याय 11वां श्लोक में परमात्मा ने इस 5 श्लोकों का सार बताया है, वही श्लोक हम इस कड़ी में चर्चा करने वाले हैं। पहले हम इस श्लोक को सुनते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। इस श्लोक में पहला पंक्ति क्या है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, दूसरा पंक्ति तत्व ज्ञानार्ध दर्शनम। ये 2 पंक्तियों में भगवान ने 3 मुख्य विषय का जिक्र किया है। पहला विषय है आध्यात्मिक ज्ञान, दूसरा है नित्यत्वम, तीसरा है तत्व ज्ञान। आध्यात्म ज्ञान को जानने का प्रयास करते हैं। 10वां अध्याय 32वां श्लोक में, इसके पहले एपिसोड में हमने चर्चा की, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, सर्व विद्याओं में मैं आध्यात्मिक विद्या हूं, ऐसा कहा। ये आध्यात्मिक विद्या क्या होता है, इसका जानकारी हमको 9वें अध्याय 20वां श्लोक में मिलता है। क्या कहा है, त्रैविद्या माम सोमपाह पूतपापा, ऐसा कहा है। ये त्रैविद्या कहा, त्रैविद्या अर्थात 3 प्रकार के विद्या आध्यात्मिक विद्या में समाई गई है। इसको भगवान ने क्या कहा है, सोमपाह का, सोमरस कहा है। सोमरस अर्थात ज्ञानामृत कह सकते हैं। इस ज्ञानामृत से हम आत्मा में जो भी कीचड़ भरा हुआ है पाप कर्म के माध्यम से, इसीलिए हमको पाप आत्मा कहते हैं, तो इस पाप संस्कारों को, जो तमो प्रधान संस्कारों को सतो प्रधान संस्कार, इस ज्ञानामृत के माध्यम से हम इसको शुद्ध कर सकते हैं। तो ये त्रैविद्या है, 3 प्रकार की विद्या है। पहला विद्या क्या है, हमने इस श्रृंखला में एपिसोड 6, 7 और 8 में हमने इसको स्पष्ट किया है। क्या है वो, मैं कौन हूँ, हु एम आई। उसमें हमने चर्चा की है, मैं एक चैतन्य
अविनाशी आत्मस्वरूप हूं, इस विनाशी शरीर का मालिक हूं। यह विषय हमने चर्चा की। अभी दूसरा विद्या क्या होगा? जैसा शरीर को माता पिता होता है, वैसा ही आत्मा को भी माता और पिता होता है। कितने आत्माएं होंगे? जितने मनुष्य इस धरती पर है उतना आत्माएं होंगे। 800 करोड़ मनुष्य आत्माएं इस धरती पर अभी है। इसका अर्थ क्या होता है? 800 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। और भगवान ने 9वें अध्याय 17वां श्लोक, सभी का ध्यान मैं इस श्लोक पर खिंचवा रहा हूं। बुद्धि नेत्र खोल करके हमको समझना बहुत आवश्यक है। भगवान ने क्या कह रहा है इस श्लोक में? पिता अहमस्य जगतः माता। पिता और माता जगतः कहा। इस जगत में जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, मैं सभी का माता और पिता हूं। तो इस विषय को हमने नजरअंदाज किया है। भगवान ने भी 10वां अध्याय 32वां श्लोक में क्या कहा है? अध्यात्म विद्या विद्यानाम कह करके एक गहरी राज को स्पष्ट किया है। जैसा आत्माएं हैं, मैं भी आत्मा हूं, परंतु मैं सर्व मनुष्य आत्माओं का पिता और माता होने से मुझे परम आत्मा कहते हैं, सुप्रीम सोल कहते हैं। हम भी हमारा प्रार्थनाओं में भी भगवान को क्या कहा है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहा है, हेवेनली गॉड फादर कहा है, अल्लाह अकबर कहा, एक ओंकार कहा। तो हमने भी माना है भगवान एक है, सर्व मनुष्यात्माओं का माता और पिता है। तो इस माता और पिता का स्पष्ट रीति से संपूर्ण परिचय हमको जानना बहुत आवश्यक है। नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य और संबंध, इस संपूर्ण परिचय हमको जानने से भगवान को हम स्पष्ट रीति से पहचान सकते और अनुभव भी कर सकते। ये है दूसरी विद्या। और तीसरी विद्या क्या है? सृष्टि चक्र का ज्ञान। सृष्टि चक्र एक चित्र हम पिछले एपिसोड में हमने रखा है, एक इमेज। दोबारा देखिए, ये इमेज को देखिए। ये सृष्टि चक्र में 4 युग रहते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि। इस चारों युगों में जितने भी आत्माएं हैं, अविनाशी होने से शरीर लेते छोड़ते उनका संस्कार के अनुसार, सतो रजो तमो संस्कार के अनुसार इस सृष्टि चक्र में आते हैं। वैसा ही भगवान परमात्मा इस सृष्टि चक्र में कब आते हैं, कैसे आते हैं, यह भी हमको जानना आवश्यक है। तो यह सृष्टि चक्र का विद्या होता है। वैसा ये 3 प्रकार का विद्या, त्रैविद्या कहा भगवान ने। इससे हमको आध्यात्मिक विद्या कहा जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान। अभी हम दूसरे विषय पर आते हैं, नित्यत्वम। यह नित्यत्वम क्या होता है? ये सदा के लिए, ऑलवेज, एट ऑल टाइम्स। क्यों भगवान ने ये नित्यत्वम कहा है? क्योंकि जैसा हमारा लौकिक भौतिक दुनिया में माता पिता और बच्चे का संबंध सदा के लिए होगा, वैसा ही आध्यात्मिक स्तर पर सर्व मनुष्य आत्माओं का माता पिता भगवान है, परम पिता कहते हैं, परम आत्मा कहते हैं। इसका संबंध भी हमेशा रहना चाहिए। तो ये भगवान ने चाहता है। तो इसीलिए कम से कम 26 श्लोक में परमात्मा ने एक 4 शब्द के द्वारा इस विषय पर जोर दिया है। क्या है वो 4 शब्द? अभी हमने समझा है, नित्य, और दूसरा है सदा, तीसरा सततम, और चौथा सर्वेषु कालेषु। मैं आपके सम्मुख 4 श्लोक रखता हूं ताकि इस विषय स्पष्ट हो सकता है। 9वें अध्याय 22वां श्लोक। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नित्याभियुक्तानां
नित्य शब्द आया है। वैसा ही 10वां अध्याय 10वां श्लोक, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। सततयुक्तानां, ये सततम शब्द आया है। 10वां अध्याय 17वां श्लोक में कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। सदा परिचिन्तयन् आया है। ये चौथा श्लोक क्या है? 8वां अध्याय 7वां श्लोक, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धि मामे वैश्यत्य संशयम। इसमें सर्वेषु कालेषु आया है। वैसा भगवान ने 26 श्लोकों में 4 शब्द का बताते हुए इसको जोर दिया है कि भगवान से हमारा संबंध सदा के लिए कायम होना चाहिए। इस पर थोड़ा बुद्धि नेत्र खोल करके सभी को गौर करना चाहिए। और तीसरा विषय पर आते हैं तत्वज्ञानार्ध दर्शनम। तत्वज्ञान को दर्शाना चाहिए। तत्वज्ञान क्या होता है? हमने इस तत्व के बारे में थोड़ा विषय जाना है। क्या जाना है? तत्वम, ये 2 शब्द होता है, तत् और त्वम। तत्व माना वह, त्वम आप। इसका अर्थ क्या होता है? दुनिया में जितने भी शास्त्र बने हैं भगवान को जानने के लिए, आध्यात्मिकता को जानने के लिए, जितने भी ज्ञान धर्म ग्रंथों में है, शास्त्रों में है, यह सब मेरे लिए है। यह मुख्य विषय है, ये तत्वम। और दूसरा विषय हमने जाना है तत्व माना यथार्थ। यथार्थ माना जैसा भगवान ने कहा है, 574 श्लोक भगवान वाचा में कहा है, उसको कुछ डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, डिविएट नहीं करना चाहिए। जैसा कहा वैसा समझना, यह तत्वम होता है। तो भगवान को हमने परम सत्य कहते हैं, तो भगवान जो दिया है ज्ञान वो भी सत्य ही होगा। तो एक है सत्य। सत्य से हमको क्या दूसरा विषय क्या जानकारी में आता है? ये तर्क सहित होना चाहिए, ना कि तर्क रहित। तर्क माना लॉजिक। और तीसरे विषय है सत्यता का ज्ञान। सत्य ज्ञान और तर्क ज्ञान को जानने के लिए क्या हमको कुछ ये शास्त्रों का अथॉरिटी होनी चाहिए? क्या हमको बड़े बड़े एकेडमिक डिग्रीज होनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए? भगवान कहता है कुछ भी नहीं चाहिए। केवल आपको एक इच्छा रहना चाहिए कि मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसा मन और बुद्धि को शुद्ध रखना यह चाहिए। इसे हम क्या जानते हैं? केवल तत्व को समझने से ही आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकते हैं और यह नित्यत्व को भी हम समझकर कायम रख सकते हैं। यह विषय है। सो ये तीनों विषय को हमने जाना है, आध्यात्मिक ज्ञान, नित्यत्वम और तत्वज्ञान। इस श्लोक का तीसरा पंक्ति में भगवान ने क्या कहा है? एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम। अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, नित्यत्वम और तत्वज्ञान, ये तीनों मिलकर के इसको कह सकते हैं ज्ञान। और अज्ञान क्या होता है? चौथा पंक्ति में स्पष्ट किया है। क्या कहा है? अज्ञानम यदतो अन्यथा, ऐसा कहा है। जो भी ज्ञान हम समझते हैं ये ज्ञान है, परंतु हमने आध्यात्मिक ज्ञान को नजरअंदाज किया, नित्यत्वम को नजरअंदाज किया है और तत्व ज्ञान को नजरअंदाज किया है। भगवान कहता है वह अज्ञान है। सभी को इस सत्य को पहचानना बहुत आवश्यक है। तो ये है ज्ञान और विज्ञान और अज्ञान की विषय। यह चर्चा यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में एक मुख्य विषय हम चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जाना है श्रीमद् भगवद गीता एक आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, सर्व मनुष्यों का संबंधित ज्ञान है। परंतु हमने एक धार्मिक ग्रंथ समझ करके अभी तक हमने इसको पढ़ा है, पारायण किया है, सुना है और औरों को सुनाया है। ये धार्मिक शब्द और आध्यात्मिक शब्द, ये दोनों शब्दों में रात दिन का अंतर है। इसका स्पष्टता हम नेक्स्ट एपिसोड में हम जानते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
ओम शांति।